नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके प्यारे परिवार RW ट्यूशन 9th और 10th क्लासेस पर। उम्मीद कर रही हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पर आप लोग को बहुत डाउट रहता है कि मैम हमें किस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए। हम मॉर्निंग में पढ़े या हम नाइट में पढ़े, ये मल्टीपल जो आपके बच्चे हैं ना, उन जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब का क्वेश्चन रहता है। और मुझे लगता है आपका भी यही क्वेश्चन होगा कि हमारे पास पूरा दिन बिजी होता है, हम स्कूल जा रहे हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं, हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम होमवर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें करने के बाद हम सेल्फ स्टडी कब करें। मैम किस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए तो हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जो भी अपना टाइम पढ़ाई को दे रहे हैं, वो हमारे दिमाग में एक बार बैठ जाए। तो आज की जो वीडियो है वो आपकी इसी टॉपिक पर रहने वाली है कि आपको किस टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए। बकाया मुझे ऐसा लगता है कि जो इससे पहले वाली वीडियो थी आप लोग ने ज़रूर देखी होगी, आप लोग को उससे बहुत हेल्प मिली होगी। वैसे ही ये वीडियो है आप लोगों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके टाइम टेबल, आपके टाइम की, कि आपको किस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं और क्या प्रॉब्लम है, समझ लो। यहाँ पर क्या है, आपका टाइम है, आप जा रहे हो, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह उठने वाला है, यानी 4 बजे आँख खुल जाती है उसकी, है ना। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रात में 2-3 बजे तक सोते हैं और सुबह 8-9 बजे तक उठने वाले। हर किसी का अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होता है। तो वहीं अगर हम बात करें मॉर्निंग की, तो ये है आपका मॉर्निंग और ये है आपका नाइट, ठीक है। अब कुछ बच्चों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ बच्चों से जिनसे मैं मिली हूँ या फिर जो टॉपर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई है, अगर मैं उनके सारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोग को बताऊँ तो हर किसी बच्चे का अपना अलग टाइम टेबल होता है, अपना अलग पढ़ने का टाइम होता है। अब बात आ रही है कि आप उसको पहचानोगे कैसे, कि हमारे लिए ऐसा कौन सा टाइम है जिसको हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना। ये भाई समझने वाली बात है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले एक दिन निकालना है अपने लाइफ का और आपको उस टाइम पे कुछ टाइम मॉर्निंग में पढ़ाई करनी है। और बात यहाँ पे सेल्फ स्टडी की हो रही है ना। तो आपको पहले पढ़ना है मॉर्निंग में और उसके बाद आपको नाइट में पढ़ाई करनी है अगले दिन। अगर आपने मॉर्निंग में जल्दी उसकी पढ़ाई कर ली तो रात में जल्दी नींद आएगी, तो उस दिन तो रात में पढ़ाई मत करना। अगले दिन में मॉर्निंग में जल्दी सोना और रात में लेट नाइट पढ़ना। आप एक चीज़ एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं अपना बताऊं, मैं नाइट में पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ। मेरा जो नाइट वाला टाइम होता है वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है, यानी मैं जो भी पढ़ रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ नाइट के टाइम पे, वो मेरे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से स्टेबल होता है। वैसे आप जिस एज में हो उस एज में आपका जो माइंड है वो नाइट में ज़्यादा एक्टिव होता है मॉर्निंग के कंपेरिजन में। 4 बजे ऐसा भी नहीं है कि आप 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि देखो मैं ये भी नहीं कह रही, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 4 बजे उठ के पढ़ाई करते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट बताऊं तो क्या होता है, आपको प्रॉपर नींद की भी ज़रूरत है। आपको आपके टाइम में, आपकी एज में कम से कम 6 से 7 घंटे सोना ही चाहिए, तभी आपका माइंड एक्टिव रहता है। बच्चे क्या करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप अभी इतने बड़ी एज में नहीं हो कि आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब आप दोनों में कंपैरिजन करना। आपने जब मॉर्निंग में पढ़ाई की तो आपका पूरा दिन कैसे गया है, आपने जिस दिन नाइट में पढ़ाई की उसके बाद आपका दिन कैसे गया है, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो किसी दूसरे इंसान से। अगर आप कंपैरिजन करो, आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी जानते हो। आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ के उस टॉपिक को इस तरीके से क्लियर कर पा रहे हो कि वो आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ गया है कि वो आप भूल ही नहीं जा रहा आपके दिमाग से। और अगर वही उल्टा आप नाइट में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और वो टॉपिक बहुत अच्छे से बिना किसी वर्डन के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेडेक के याद हो रहा है, इसका मतलब आप नाइट में पढ़ने वाले बच्चे हो। आपको मैं कह दूं कि नाइट में अच्छा होता है पढ़ना, मैं कह दूं मॉर्निंग में अच्छा होता है पढ़ना, तो ये आपके साथ गलत होगा। हर किसी का अपना। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे बताऊं, जो टॉपर्स थे आपके लास्ट ईयर वाले बच्चे, उनमें से बहुत सारे टॉपर्स ऐसे थे जो सुबह उठ के पढ़ने वाले बच्चे थे और टॉप किया है उन्होंने। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो नाइट में पढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने खुद को एनालाइज करा है, उन्होंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है। अब आपको अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट करना है। मैम वो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको दिन का टाइम निकालना है, आपको नाइट का टाइम निकालना है और आपको पढ़ के देखना है। जब आप पढ़ोगे और अगर आपको टॉपिक स्टेबल है, आपने जो पढ़ा है आपके दिमाग में बैठ रहा है, आपको ऐसा नहीं कि आपने उस टाइम पढ़ लिया और समझ में आ गया, उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो आप भूल गए, ऐसा नहीं है।
आपने अगर दिमाग में एक बार पढ़ लिया और आपके दिमाग में टॉपिक बैठ गया, इसका मतलब वो घंटे आपके लिए बहुत सही हैं। सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपकी आज की क्लास में बताने वाली हूँ वो है आपकी नींद, आपके स्लीपिंग आवर्स, कि आपको कितना सोना है। आप मॉर्निंग में उठो, आपके लिए टाइम टेबल के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ जहाँ पर मैं आपको आपकी स्कूल से अलग जो आवर्स है कि आप कैसे स्कूल से अलग घंटे निकालो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, वो वीडियो अलग है। इस वीडियो में मैं केवल आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए। बकाया आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, मॉर्निंग में पढ़ के देखोगे, नाइट में पढ़ के देखोगे, फिर कंपेयर करोगे कि आप किस टाइम पे बहुत अच्छे से माइंड को स्टेबल कर पा रहे हो, आपका दिमाग किस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ गए हैं, नींद आ रही है, झपकियाँ आ रही है और कहते नहीं हम तो पढ़े हैं, ऐसा नहीं। नाइट में सेम, किसी किसी को जल्दी नींद आती है तो वो नहीं पढ़ सकता, वो मॉर्निंग में उठ के पढ़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइम पे स्टेबल हो, आपका दिमाग किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है। जिन पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है वो बताता है कि मॉर्निंग में दिमाग एक्टिव होता है, दिन में थक जाता है, रात में आपका दिमाग रिलैक्स होता है। यानी ये टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है पढ़ने के लिए मेरे अकॉर्डिंग। बकाया आप एक बार अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना नाइट और मॉर्निंग में, और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आपका दिमाग किस टाइम पे एक्टिव है, आप किस टाइम पे ज़्यादा फोकस साथ चीज़ें कर पा रहे हो, ज़्यादा फोकस साथ पढ़ पा रहे हो, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं आपके स्लीपिंग आवर्स की, कि आपको कितने घंटे सोना है, कैसे सोना है ना। मैंने आपको यहाँ बताया कि कम से कम आपको 6 से 7 घंटे सोने के लिए चाहिए, ज़रूरी है। आपके दिमाग को एक्टिव रहने के लिए आप 3 घंटे सो रहे हो और पूरे दिन आपकी बॉडी लेजी रह रही है। आपने केवल 3 आवर नींद ली है और पूरा टाइम कैसा हो गया है, फिर ऐसा हो रहा है कि नींद आ रही है, सोने के लिए नींद आ रही है। फिर क्या मतलब हुआ आपका 3 घंटे सोने का, वो 3 घंटे वेस्ट हो गए फिर आपके। तो आपको क्या करना है, 6 से 7 घंटे नींद लेनी है। आप कैसे भी मैनेज करो, आप सुबह 11 बजे सो जाओ, सॉरी रात में 11 बजे सो जाओ। आप अगर आप रात में 11 बजे सो रहे हो तो आराम से 6-7 बजे उठ सकते हो, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम में। आप अगर 10 बजे सो रहे हो, अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो क्या करना है आपको, 10 बजे के बाद क्या करना है आपको, आप सुबह 4-5-5-6 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम आपको मैनेज करना है। पर मेरी बात याद रखना बेटा, यही होता है, बच्चे यही करते हैं, 11 बजे सोते हैं, 5-6-7 बजे उठ जाते हैं, 10 बजे सोते हैं, 5-6 बजे उठ जाते हैं। ये टाइम टेबल बनाना है। आप एक स्लॉट बनाओ कि आपको ये बच्चा 9 बजे सो रहा है, चलो 9 बजे सो जा रहा है, तो भाई आपको 4 बजे उठना है, आपको 4 बजे उठना है, कैसे भी उठो। ज़्यादा नींद भी नहीं लेनी है कि भाई मैम ने तो कहा है सोना ज़रूरी है, हम तो 8 से 9 घंटे सोंगे, नहीं। ज़्यादा नींद लेने पर भी आपकी बॉडी लेजी रहती है, सिर दर्द हो जाएगा। एक प्रॉपर सोने का जो टाइम होता है स्टूडेंट के लिए वो होता है 6 से 7 घंटे, और ये इनफ है। इतनी नींद तो लेनी ही है, ना कम लेनी है ना ज़्यादा लेनी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा उम्मीद कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि मैम हमें मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है या नाइट में उठ के पढ़ना है, और ये डिसाइड करोगे आप। एक बार एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर, मॉर्निंग में पढ़ के, नाइट में पढ़ के, फिर मुझे बताना। मैं बोल रही हूँ ये रिजल्ट आपका मैं पहुंचाऊंगी 95 तक। इससे अगली वीडियो जो आएगी उसमें पूरा टाइम टेबल डिस्कस करूंगी आपकी स्कूल के टाइम से अलावा। तो पहले तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, और कहीं पर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो मैंने ट्राई करने के लिए कहा है उसको ट्राई ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपका कौन सा टाइम है, मॉर्निंग या नाइट, आप किस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो। इसी तरीके की वीडियो से जुड़े रहिए मेरे साथ RW ट्यूशन 9 और 10 क्लासेस पर। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।